तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 15 हमारा बेस सेम है तो हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो हमारा कितना आ गया, हमारा 16 आ गया। अब देखो मिस्टेकन वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करा तो बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करा तो ये हमारा माइनस का 16 आया है। अब हमें परसेंटेज किसकी निकालनी है, एरर की। तो एरर वाली चीज़ हमारी क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। मतलब अब हम ऐसे निकालेंगे, जैसे कि ये तो हमारा डिफरेंस हो गया दोनों का, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेते हैं, जिस वैल्यू के कंपैरिजन में बोला जाता है वही वैल्यू लेंगे। जैसे ए टू बी बोला है तो बी के कंपैरिजन में ए है तो बी को ही नीचे लेंगे। तो यहाँ पर हम किसको, एरर वाली वैल्यू को लेंगे 9 को, इनटू में 100। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा पॉइंट में आएगा। हम इसको काटेंगे, 9 1 9, 17 7/9%। तो ये आपका आंसर है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर भी डिवाइड कर सकते हैं। 1600 डिवाइड बाय 9, यही आंसर आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन सेम है, इसी के तरीके से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगी, तो आपको इसे सॉल्व करना होगा। किसी भी बच्चों को लगता है कि वीडियोस ऐसे नहीं, ऐसे अब होनी चाहिए, या इस भी कंटेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बेस्ट देने की ही कोशिश करी हूँ, और सारे कॉन्सेप्ट को मैं ज़्यादातर एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, जिस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि आपको अलग अलग पार्ट में नहीं मिलेगी, फिर या तो एक साथ मिल जाएगी। और अगर एक साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो मैं उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को एक साथ अगर 4 घंटे की, 3 घंटे की, 1 घंटे की भी उनसे पूरी देखी नहीं जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इसको नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप जल्दी से इसको पढ़ें, और सेम ही क्वेश्चंस है, तो फटाफट से इसका आंसर दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ स्टूडेंट मिस्टेकन मल्टीप्लाई 4/7 इंस्टेड ऑफ 7/4। हमें क्या लिखना है, तो 4/7 और 7/4 लिख दिया। फाइंड द परसेंटेज आ रहा है। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पहला मेथड सिखाया था, अब हम यहाँ पे आपको दूसरा मेथड सिखाएंगे। आपको जो सा भी मेथड सूटेबल लगे आप उसी से ही आंसर निकालेंगे। आधे बच्चों ने तो आंसर निकाल भी दिया होगा, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा है। तो फटाफट से बताइए इसका क्या आंसर आया है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे पहला मेथड सिखाया था, अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड बता रही हूँ कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हमारी 4/7 है, और हमारी मिस्टेकन वैल्यू जो थी वो 7/4 है। या तो इनका बेस सेम कर लो, बात वही है, या तो 7 और 4 का एलसीएम ले लो। तो 7 और 4 का मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो 28 आ गया। इसी तरीके से कट कर दिया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, तो ये कितना बचा 60, ये 49। अब इन दोनों का कुछ भी नहीं है ना, कह रहा फाइंड द परसेंटेज। इसमें सिर्फ परसेंटेज निकालनी है आपको, एरर वैरर नहीं निकालना है, डायरेक्टली परसेंटेज निकालनी है ओरिजिनल वैल्यू की। तो इनको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देंगे। तो हमारी आ जाएगा 33। अब हमें ओरिजिनल वैल्यू की निकालनी है, तो आंसर आएगा 33/16 इंटू में 100। अब ये हमारा कट रहा है, इसको काटिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। आपका आंसर आया है 206 1/4%। तो आई होप आपको दोनों ही मेथड क्लियर होंगे। अब यहाँ पहुँचते हैं दूसरे वाले टाइप पर। परसेंटेज के अंदर हमारे अंदर कई टाइप है, पहली टाइप, दूसरी टाइप। तो ये आपके पहले टाइप के क्वेश्चन खत्म हुए हैं। यहाँ पर आपको बुक के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, तो वो करिए। डाउट होता है तो आप पूछिए, और मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड टेलीग्राम में अपने चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो जिन बच्चों ने वहाँ पे फॉलो नहीं करा है फॉलो कर लें। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम PDF फॉर्म में सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाता है।
तो ये हमारी परसेंटेज की सेकंड टाइप है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि आ स्टूडेंट स्कोर्स 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 48 मार्क्स, इफ ही गॉट 39% ही वुड पास बाय 15 मार्क्स, फाइंड द पास परसेंटेज। हमें परसेंटेज कैसे निकालनी है, पास वाली निकालनी है। स्टूडेंट कह रहा है कि वो 30% मार्क्स ले आया, लेकिन वो फेल कितने से हो गया, 48 मार्क्स से। अगर उसको मिलते 39 मार्क्स तो वो कितने और लाने थे, उसको 15 मार्क्स और लाने थे पास होने के लिए। तो यहाँ पे पास और फेल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज ही निकालना, लेकिन पासिंग मार्क्स और फेल। अब जैसे बच्चों के अभी रिजल्ट आएंगे तो आप इसको सीख कर ये निकाल सकते हैं कि हम पास कितने मार्क्स से हो गए, कि इतने तो हमारे पासिंग मार्क्स है। जैसे आपके 33% तो पासिंग मार्क्स है, उसके बाद आपको और पासिंग मार्क्स से ऊपर कितने नंबर ले आए हो, और जो बच्चों के पासिंग मार्क्स भी नहीं आए तो कितने कम रह गए हैं पास होने के लिए। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखा रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारा पासिंग मार्क्स का चल रहा है कि पास परसेंटेज और मार्क्स, ये ऐसे लिंक चल रहा है कि जो हमारा मार्क्स है वो कितने हैं और पास परसेंटेज हमारी कितनी है। तो ये कह रहा है कि स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा, 30% मार्क्स पास होने, उसने सिर्फ स्कोर करा 30%, ठीक है। लेकिन वो फेल हो गया कितने नंबर से, 48 मार्क्स से। तो वो फेल हो गया 48 मार्क्स से। अब अगर वो कितने नंबर ले आया, 39 मार्क्स उसको लाने हैं, और उसको पास होने के लिए और कितने नंबर चाहिए, 15 नंबर चाहिए। तो उसको कितने की कमी आ रही है, 9 की, और यहाँ पे 63 की। तो यूनिटरी वैल्यू, यूनिटरी मैथड मैंने आपको सिखाया है। तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7। अब यहाँ पे देखिए ये वाले जो मार्क्स है कि कितने से वो फेल हो गया, तो फेल मार्क्स को आप 7 से कर दीजिए डिवाइड, और जितने नंबर आए हैं वो इतने में जोड़ दें। मतलब अगर वो 30 में इतने नंबर और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। उसको कमी कितने नंबर की पड़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ इतने नंबर की। वो 30 नंबर तो लाया ही लाया है, लेकिन अगर वो इतने नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। तो वो फेल सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट समथिंग नंबर से हुआ है, ठीक है। तो आपको फेल होने के लिए एक एक नंबर की भी जरूरत पड़ सकती है, और पास होने के लिए भी आपको 0.5 0.1 भी आपको पास कर सकता है। तो ये वैल्यू हम प्लस कैसे करते हैं, ये वाली एज इट इज लिख देते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा 36 6/7। ये उसकी पास परसेंटेज है। हमने पूछा क्या था, पास परसेंटेज। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया आपकी पास परसेंटेज। तो आई होप आपको ये वाला भी टाइप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैं अभी और 2-3 क्वेश्चंस इसके करा दूंगी, तो ये टाइप भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और इसी तरीके से जानदार कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे, नई नई वीडियोस भी बनाते रहेंगे। परसेंटेज का जब मैंने कहा है कि फुल कॉन्सेप्ट है, तो ये फुल कॉन्सेप्ट ख़त्म ही होगा। चाहे आपको कितने ही वीडियो मिल जाएं, कितने ही वीडियो मिल जाए, 10 वीडियो बन जाए, 3 वीडियो में ख़त्म हो जाए, 4 वीडियो में ख़त्म हो जाए, जितने ही पार्ट्स में वीडियो ख़त्म होगी उतने ही पार्ट्स की मैं पूरा परसेंटेज करवाऊँगी आपको, कुछ भी अधूरा बीच में नहीं छोड़ूंगी। देखिए यहाँ पे 4th क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़िए और फटाफट से इसका आंसर पहले आप निकालेंगे। पहले आप निकाल के कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि क्या है। सेम है, बस डिजिट्स चेंज है। 36% से वो पास 36 नंबर लेकर आया, ठीक है। 32 नंबर से वो फेल हो गया, और उसको चाहिए कितने थे, 64 मार्क्स पासिंग थे, और 48 नंबर अगर वो ले आता, 48% तो वो पास हो जाता। फाइंड द पास परसेंटेज निकालनी है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों ने ये जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पास परसेंटेज कितनी थी और हमारे मार्क्स कितने थे। 36 नंबर थे उसके, लाया, वो फेल कितने से हो गया, 32 नंबर से वो फेल हो गया। अब उसको कितने और चाहिए थे, 48, और कितने आने थे, 64।
12% और यहाँ पे हमारा बनेगा 96। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 8 आ गई है। 12 8 से 96 होता है। अब इस 32 को हमने क्या बताया था, 8 से डिवाइड कर दो। कितने नंबर चाहिए थे, 4 नंबर। मतलब 36 में अगर मैं 4 नंबर और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो देखिए आपकी फेल होने में कोई ज़्यादा नंबर की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले 6 नंबर थे, अब 4 नंबर है। तो इस तरीके से आप अगर 4 नंबर और ले आते तो आप पास हो जाते। तो पासिंग परसेंटेज कितनी थी, 40%। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। इसी तरीके से आपके ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट की पूरी पूरी बुक है आपके पास, और वो सारे बुक्स में इस तरीके के आपको मिल जाएंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे तो उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस वहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम आपके पास सेकंडों में होता है। सेकंड्स में सॉल्व करिए और इतने सारा उसमें कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, फटाफट से आप मार्क करिए और आगे बढ़िए। लेकिन आप अगर CBSE एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th क्लास तक है, और फिर हमारे और परसेंटेज तो आ ही रहा है, बच्चों को 6 7 क्लास से ही परसेंटेज डाल दिया है। तो अगर आप अच्छे से उसको सीखेंगे तो आपको एंड तक याद रहेगा। तो आपको ये पूरा दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, तभी आपको बोर्ड नंबर देगा, वरना फिर आपके नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर्मूले के भी नंबर मिलते हैं, कॉन्सेप्ट के भी नंबर मिलते हैं। तो अच्छे से सॉल्व करिए। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, कुछ नहीं छोड़ रही। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड टाइप पे।